kingdom number 2 according to R.H. Whittaker. This is kingdom Protista. Kingdom Protista have a single line of kingdom Protista given by R.H. Whittaker, that is acellular or unicellular eukaryote. क्लियर। और ये नीट में पूछा गया है सर। यहाँ पे मैं बोलूँ AIPMT 2010। किंगडम प्रोटिस्टा बनाया किसने था सर? क्रिएटेड बाय, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया वैसे, क्रिएटेड बाय अर्नेस्ट हैकल and connective link between prokaryotes and multicellular eukaryotes. Most important connective link between prokaryotes and eukaryotes. आपको याद रखनी है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम not well defined, are not well defined. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जब हमने सब आरएच विट्टेकर क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पे अर्नेस्ट हैकल ने जब 3 किंगडम सिस्टम दिया था तब फर्स्ट इसको बनाया गया था। कनेक्टिव लिंक बिटवीन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस किंगडम के साथ जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। Classification of Protista. Protista divided into 3 parts. First is photosynthetic protist, and second is saprophytic protist. And third is holozoic. Classification of protist on the basis of nutrition. Clear? First is photosynthetic, second saprophytic, and holozoic. Now photosynthetic protist, example of photosynthetic, they synthesize their own food by capture of light by photosynthesis. Clear? First is chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, और आप समझते हैं साहब जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो तो कौन है? प्लांट्स हैं। और प्लांट्स में सबसे पहले कौन है? एल्गी। देन सिमिलर टू एल्गी, और ये लीड करेंगे साहब किसको? प्लांट किंगडम। saprophytic protist, example of saprophytic protist, slime molds, and slime molds similar to fungi because saprophytic nutrition main type of nutrition in fungus. Clear? And hollow means complete, zoic means animal, animal के similar to animal. एंड एग्जाम्पल, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? प्रोटोजोआ। क्लियर? नाउ फर्स्टली वी टॉक अबाउट यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, ये लीजिए साहब डायग्राम ऑफ यूग्लिनॉइड्स पहले से बना हुआ है, ठीक है। चलिए एक एक की पॉइंट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मल पॉइंट्स। स्टिग्मल पॉइंट और स्टिग्मा कॉल्ड आई स्पॉट, ये कहाँ प्रेजेंट है सर? प्रेजेंट इन इनसाइड रिजर्वायर, ठीक है। जो जहां पे ये है वहां से लोकेशन को क्या बोल रहे हैं हम? रिजर्वायर। प्रेजेंट इनसाइड रिजर्वायर। और
क्या कंटेन करता है? ये सब कंटेन करता है, ये लीजिए सर, कंटेन रेड कैरोटीनॉइड, एस्ट्राजेंथिन, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आप समझ गए किसके लिए है? ये लाइट के लिए, सेंसिटिविटी फॉर लाइट। फ्लैजिलम, फ्लैजिला किसके लिए है सर? ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक होता है शॉर्ट फ्लैजिला और एक होता है लॉन्ग फ्लैजिला। दिस इज शॉर्ट फ्लैजिला एंड सेकेंड इज लॉन्ग फ्लैजिला। ये वाला जो फ्लैजिला कौन सा है सर? लॉन्ग। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर मूवमेंट। क्लियर? चलिए, युगलिना दूसरे शब्दों में से मैं क्या बोल सकता हूँ? युगलिनो फाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। क्लियर? स्टोर फूड, कार्बोहाइड्रेट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या फंक्शन है साहब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोवाइड ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। तो कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है साहब कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नीट में पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपके। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेकेंड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होना ही चाहिए साहब, यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही। न्यूक्लियोलस एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर अगर ये है तो क्या यहाँ पे पिगमेंट्स होंगे साहब? बिल्कुल। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं साहब? क्लोरोप्लास्ट है पिगमेंट्स, एंड पिगमेंट्स इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं साहब बताइए? फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए एंड सेकेंड इज क्लोरोफिल बी। क्लियर? गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, ये सब सेल में हम पढ़ेंगे क्या फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। पहले हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं, फाउंड की। कहाँ मिलेगा साहब यूग्लिनोइड्स हमें? फाउंड इन फ्रेश वाटर, पर्टिकुलरली स्टेगनेंट वाटर। अगर ज़्यादा ही करीब से जानने जाएं तो आपको कहाँ मिलेगा? पर्टिकुलरली स्टेगनेंट वाटर। सेल वॉल एब्सेंट होती है साहब यूग्लिनोइड्स में, सेल वॉल एब्सेंट इन यूग्लिनोइड्स। अब अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल साहब, इसलिए यहाँ पे आपको मिलेगी पेलिकल। कौन सी लेयर मिलेगी? पेलिकल। पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर है। क्या है साहब? प्रोटीन रिच लेयर। एंड पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करती है साहब पेलिकल यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? स्टोर फूड आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में भी पूछ लिया जाए कौन है तो आप बता सकते हैं साहब पैरा एमाइलॉन स्टार्च। क्लियर? पैरा एमाइलॉन स्टार्च स्टोरेज फॉर्म या स्टोरेज फूड ऑफ यूग्लिनोइड्स। मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है सर। मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप इसके थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें दो हैं, एक एंटीरियर एंड है और एक पोस्टेरियर एंड है। पोस्टेरियर एंड जो है वो पॉइंटेड है और एंटीरियर एंड राउंड है। और जो एंटीरियर एंड है उसकी इनफोल्डिंग हो जाती है। आप देख रहे हैं ये जो गैप बना हुआ है, तो इन्वेजिनेट होके नहीं है, यहाँ पे बनता है साइटोस्टोम। क्या बनता है साहब? साइटोस्टोम। साइटोफेरिंग्स, जो कि आगे चल के नहीं है, क्या बनाएंगे? बोलो, रिजर्वायर, जिसमें कौन प्रेजेंट है? आई स्पॉट। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिनोइड्स, sexual reproduction as well as asexual reproduction. Sexual reproduction absent and asexual reproduction present. asexual reproduction क्या है साहब यहाँ पे? प्रेजेंट। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है साहब? बाइनरी फिजन। बहुत बढ़िया से। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट मिक्सोट्रॉफिक। Mixotrophic type of nutrition. Some members like
Euglena. In the absence of sunlight, predate on some other small organisms. Such a mode of nutrition called mixotrophic. क्लियर जी। तो जब लाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो ये प्रेडेट करता है, एक्ट एज फॉलोजोइक एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है, मिक्सोट्रॉपिक। आई होप आपके यूग्लिनॉइड समझ में आया होगा सब, ठीक है। ये डायग्राम आप देख